आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। न्यूज 18 के नवरात्र स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। ऐसे में भक्तों को मां कूष्मांडा की पूजा करने की विधि, व्रत कथा, आरती और मंत्रों के बारे में पता होना बेहद जरूरी है। और इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर नीति एस शर्मा स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। नीति जी, माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से विधि विधान को फॉलो किया जाए? इस दिन आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसके बाद स्नान आदि करें, उसके बाद श्वेत रंग के कपड़े पहनने से माता खुश होती हैं। इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण अवश्य करें और व्रत का संकल्प ले। ये माता कहीं ना कहीं सूर्य से रिलेटेड होती हैं। आपको सबसे पहले कलश की पूजा करनी चाहिए। कलश का नवरात्रों में विशेष महत्व होता है। साथ ही भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का भी आह्वान करना अनिवार्य है। इसके बाद आपको देवी को फूल माला चढ़ानी चाहिए। पूजा के बाद माता की कथा भी सुननी चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ का जो प्रिय भोग है वो लगाकर आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं और आरती के उपरांत इस पूजा को आप पूर्ण रूप दे सकते हैं। नीति जी, माता की कथा की आपने बात की, तो माँ कूष्मांडा की व्रत कथा है क्या? माता दुर्गा का जो चौथा स्वरूप होता है वह कूष्मांडा माता का स्वरूप है। इनकी 8 भुजाएं हैं: कमंडल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृतपूर्ण कलश एवं कमल का पुष्प। सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला भी इनके हाथों में है। पौराणिक मान्यता की माने तो जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माता ने ब्रह्मांड की रचना कर सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति बनकर अपना प्राकट्य किया था। ये केवल एक मात्र ऐसी माता है जो संपूर्ण सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है, निवास करती हैं। इनकी पूजा करते वक्त व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट और पाप स्वतः ही दूर हो जाते हैं। नीति जी, किस मंत्र के जाप से कूष्मांडा देवी को प्रसन्न किया जा सकता है? कूष्मांडा माता का जो आह्वान मंत्र है, जो देवी का प्रिय मंत्र है, वो इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कूष्मांडा माँ कौन से ग्रह को जागृत करती हैं? साथ ही कौन सा रंग उनका सबसे प्रिय है? जैसे अभी मैंने बताया कि सौर्य मंडल को ये प्रतिनिधित्व करती हैं। कूष्मांडा माता को जो ग्रह डिनोट करता है, जो उनसे एसोसिएटेड है, वो है सूर्य। सूर्य ग्रहों में राजा का कारक है, सत्ता का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है। जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य के शुभ प्रभाव के कारण होते हैं। पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी सूर्य का विशेष रोल माना जाता है। जो राजगद्दी है वो सूर्य की होती है। यानी कि सूर्य आपको ये सारे सुख जीवन में प्रदान करता है। अगर आपको जीवन में राजनीति में अग्रसर होना है या फिर सरकारी नौकरी में अग्रसर होना है, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें एक जो आत्मविश्वास चाहिए, एक जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो सूर्य के शुभ प्रभाव से मिलता है। यदि आपके जीवन में कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, आप चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं, सरकारी नौकरियों को क्रैक नहीं कर पाते हैं, या राजनीतिक तंत्र में आपको कोई भी बाधाएं आ रही हैं, तो माता की पूजा से आपके सूर्य के जो जितने भी दुष्प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। सूर्य का जो भोर का जो रंग है, उगते हुए सूरज का रंग है, वो नारंगी रंग है। तो माता के लिए जो नारंगी रंग है वो काफी शुभ माना जाता है। नीति जी, माँ कूष्मांडा और नव दुर्गा आयुर्वेद क्या है? जैसे कि हर दुर्गा माता का एक ग्रह होता है, इसी प्रकार हर ग्रह का एक औषधि होती है आयुर्वेद में। उस औषधि से हमको हमारे जो शरीर के विकार हैं उससे हमको मुक्ति मिलती है। कूष्मांडा माता का जो औषधि है वो पेठा है। पेठे से हम मिठाई भी बनाते हैं, पेठे की सब्जी भी बनाते हैं, और अगर आप देखें तो इसको कुम्हड़ा भी कहते हैं। ये प्रयोग करने से जितने भी रक्त के विकार हैं वो दूर होते हैं। आपके पेट संबंधित जो रोग होते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वहां पे भी ये सहायक रहता है। इसको कहीं ना कहीं अमृत की संज्ञा भी दी गई है। नीति जी, इनका अनाहत चक्र क्या है? हर माता को एक कुंडलिनी जागरण में एक चक्र के साथ संबोधित किया जाता है। कुंडलिनी जागरण में नवदुर्गा के रूप को हर चक्र से संबोधित किया जाता है। अनाहत चक्र हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त
द्वादश स्वर्ण अक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र होता है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होते हैं। हर क्षण आप कुछ ना कुछ नया रचने की सोचते रहते हैं। आप चित्रकार हो सकते हैं, आप कवि हो सकते हैं, आप कहानीकार, इंजीनियर, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स इस चक्र से जागृत होती है। लेकिन नीति जी, इनका प्रभाव कैसे पड़ता है? इसके सक्रिय होने पर जो लिप्सा है, जो कपट के भाव हैं, हिंसा का भाव है, चिंता हो जाती है, कई बार बहुत ज्यादा आपको मेटेरियलिस्टिक चीजों से मोह, अटैचमेंट हो जाती है, या कई बार आपका विवेक आपका साथ नहीं देता, अहंकार आ जाता है, प्राइड आ जाती है। वो सब के जो विकार हैं इस चक्र के जागृत होने से समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने के साथ साथ व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण भी होता है। साथ ही इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। उनको अपनी आइडेंटिटी से वो रिलेट कर पाते हैं। शुक्रिया डॉक्टर नीति एस शर्मा, हमारे दर्शकों को पूजा के विधि विधान बताने के लिए, साथ ही तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हादसे में एक यात्री की